मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ बॉम्बे मसाला सैंडविच। बहुत ही मज़ेदार, चटपटा, ज़बरदस्त स्ट्रीट फूड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, तो इसको रिक्रिएट कर रही हूँ। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। सबसे पहले आधा चमचा ज़ीरा, आधा चमचा सौंफ और 10-12 मैंने काली मिर्च ली है। इसे मैं भून रही हूँ तकरीबन 2 मिनट तक। अब इसे मैं अलग एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। इसी के साथ मैंने इसमें नमक डाल लिया हस्बे जायका, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अब तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी मैं। ये सैंडविच का मसाला तैयार हो गया। अब उसी पैन में तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल लिया है और उसमें 1/4 टीस्पून राई दाना डाल लिया। सबसे पहले मैं इंतज़ार करूँगी इसके चटकने का। अब जब मुझे आवाज़ आना शुरू हो गई है दानों के चटकने की, तो इसमें मैंने 1/4 टीस्पून ज़ीरा डाल लिया। अब हल्का सा ज़ीरा फ्राई हो गया तो उसमें मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते डाल लिए और 1 हरी मिर्च चॉप करके डाल ली और साथ ही 1/4 टीस्पून के बराबर अदरक लहसुन कूट के डाल लिया। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ जब तक मुझे अच्छी मसाले की खुशबू आने लग गई। तो मैंने इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डाल ली है। हल्दी को भी थोड़ा सा भूनना है क्योंकि अगर ऐसे ही रहने दिया तो वो अच्छा नहीं लगेगा, मसालों के साथ कच्चापन रह जाएगा। अब मैंने तकरीबन 2 बड़े आलू बॉईल करके और मैश करके इस मसाले में डाल लिए हैं। उनको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आंच इस वक्त तेज़ रखी हुई है। अब जब आलू अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स हो गए तो इसमें हस्बे जायका नमक डाल लिया और हरा धनिया ऊपर से डाल लिया है और साथ ही तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर नींबू का रस डाल के मिक्स कर रही हूँ। लीजिए, सैंडविच की फिलिंग तैयार हो चुकी है। इसे अब मैं साइड पे रख दूँगी। मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर बटर लिया है, साथ ही वाइट ब्रेड के स्लाइसेस, टमाटर को स्लाइसेस में कट करके रख लिया है, चुकंदर को बॉईल करके उसे भी स्लाइसेस में कट करके रख लिया है, खीरे को भी स्लाइसेस में काट लिया है। यहाँ पे प्याज का इस्तेमाल भी किया जाता है लेकिन मैंने नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं। और ये वो वाली फिलिंग जो हमने तैयार की थी पहले। अब तमाम स्लाइसेस पे एक साइड पे मैं बटर लगा रही हूँ। थोड़ा दिल खोल के बटर लगाना पड़ेगा अगर आपको अच्छा जायका चाहिए तो। कभी कभी तो डाइटिंग से परहेज़ करना चाहिए, तो आज वही दिन है, समझ लें। तो देखिए, मैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बटर लगा रही हूँ। अब ये हरी चटनी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ अपनी एक वीडियो में। इसको भी आप जितना चाहें लगा सकते हैं। चटनी जो है वो भी आप अपने जायके के मुताबिक यहाँ पे स्प्रेड कर सकते हैं अपने स्लाइसेस पे। इस रेसिपी में चीज़ का इस्तेमाल भी किया जाता है लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ऊपर से डालूँगी। आप अगर चाहें तो चटनी लगाने के बाद चीज़ भी डाल सकते हैं अपनी पसंद का, और जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। अब चटनी लगाने के बाद ये वही चाट मसाला है जो मैंने सबसे पहले स्टेप में बनाया था, वो डाल दिया है मैंने स्लाइसेस पे। और जो फिलिंग बनाई थी उसकी पैटी बना के रख ली है सैंडविच पे। खीरे के स्लाइसेस रख रही हूँ। खीरा थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है इन सैंडविचेस में, तो आप थोड़ा दिल खोल के ही डालिएगा। अब कटे हुए टमाटर मैं यहाँ 2 रख रही हूँ, आप चाहें तो 4 भी रख सकते हैं। और उसी के साथ उबले हुए चुकंदर के स्लाइसेस। इसी तरीके से आप अपने तमाम सैंडविचेस बना सकते हैं। सैंडविच में तीखापन लाने के लिए दोबारा से वही चाट मसाला डाल रही हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आप भी इसे ज़रूर दोहराइएगा अगर आपको चटपटा सैंडविच चाहिए तो। और दूसरे स्लाइस पे बटर और चटनी लगा के ये देखिए मैंने सैंडविच तैयार कर लिया। अब ऊपर दोबारा से मैं बटर लगा रही हूँ क्योंकि जब मैं इसे सेकूँगी तो इस बटर से ही ये सैंडविचेस क्रिस्प होंगे और गोल्डन होंगे। अब बटर वाली साइड नीचे करके मैंने अपने ग्रिलिंग पैन पे इसे रख लिया है सेकने के लिए। और दूसरी साइड पे दोबारा से बटर लगा रही हूँ क्योंकि जब मैं इसे पलटूंगी तो ये साइड भी मुझे गोल्डन करनी है, तो वो इस बटर से ही होगी।
इनको बनाने के लिए वैसे तो एक ख़ास किस्म का मोल्ड चाहिए, लेकिन आप इसे ग्रिलिंग पैन या तवे पे भी बना सकते हैं। और देखिए ग्रिलिंग पैन पे ही ये कितने खुश शक्ल बन चुके हैं। इसको सर्विंग के टाइम पे दोबारा से ऊपर बटर लगाया जाता है और साथ चटनी और ऊपर चीज़ भी डाला जाता है और बिल्कुल सर्विंग से पहले बारीक वाले सेव स्प्रिंकल किए जाते हैं। ये इसका सर्व करने का ख़ास तरीका है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आजमाइश शर्त है, ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे आप। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।